राधा श्री 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 राधा। जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। शत्रुघ्नावतार रसिक सिद्धताज श्रीमद स्वामी कृष्णदास पयोहारी जी महाराज की जय हो। उनके परम कृपा भाजन श्री चंद्रकलावतार परम रसिकाचार्य श्रीमद स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय उनके पावन प्रादुर्भाव महामहोत्सव की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। यहाँ ले आओ बगल, यहाँ ले आओ कुर्सी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री यमुना रस रानी की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। यज्ञेश्वरी जगत जननी पूज्या गौ माता की जय हो। अखिल गोवंश की जय हो। वैदिक सनातन वैष्णव धर्म की जय हो। परम श्रद्धे पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय हो। एक सोफा लगवा देना। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय हो। परम पूज्य साकेतवासी पूज्य श्री रवासा महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताई गौर हरि हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री जानकी नाथ जी की अहेतु की अनुकंपा से श्री रेवरी अग्र स्वामी जी की रसोपासना स्थली में जहां विराजमान होकर वे नित्य विहार का अनुभव करते थे, उस स्थल में पहली बार आज सत्संग का समायोजन हो रहा है। बड़े बड़े यज्ञ हुए, बड़े बड़े आयोजन हुए और यहाँ के प्रत्येक आयोजन में दास की आवश्यक रूप से उपस्थिति हुई, क्योंकि पूज्य महाराज जी का बहुत विशेष छोह दुलार था। वो कहते थे, भाई साहब बिना आए बात नहीं बनेगी, कैसे भी हो आना तो पड़ेगा। बड़े विशाल आयोजन हुए, अग्र जयंती पर ही यज्ञ भी हुए, लेकिन इस क्षेत्र में दास के संज्ञान में संभवतः ऐसा है कि शरद का उत्सव तो जो होता है वो हुआ, इसके अतिरिक्त कथा का आयोजन पहली बार हो रहा है। क्यों न हो, श्री वृंदावन धाम से श्री हित अली जी की एक सखी सहचरी वहां से आई है, इसलिए ऐसा बानक बना, ऐसा मन में भाव जगा कि श्री सियमन रंजनी वाटिका श्री प्रमोद विपिन राज में, प्रमोद वन विपिन राज में यह आयोजन हो। श्री राधा सुधानिधि जी में
श्रीधाम वृंदावन का स्मरण करते हुए महाप्रभु जी ने कहा है, राधा करावचित बल्लभ बल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। ऐसे राधा विहार विपिन में हमारा मन रमण करे, श्रीमन महाप्रभु जी ने कामना की है। जहां हम लोग बैठे हैं उस स्थल का भी यही स्वरूप है। किशोरी जी में स्वरूप में भेद नहीं है, एक ही स्वरूप है। तो यदि हम यहाँ के रस और यहाँ के भाव के अनुरूप महाप्रभु जी की वाणी का स्मरण करें तो कुछ बदलना नहीं पड़ेगा। श्री सीता करावचित पल्लव वल्लरी के, सीता पदांक विलसन मधुर स्थली के, सीता यशो मुखर मत खगावली के, सीता विहार विपिने रमताम मनो में। जैसे ही श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज यहां आकर विराजे, किशोरी जी ने आज्ञा दी कि हम रहवासा का कभी त्याग नहीं करेंगे, आप वहीं विराजमान हो। जैसे ही यहां आकर आप विराजे हैं, उसी समय अष्ट सहचर्यों के सहित किशोरी जी ने प्रथम यहां दर्शन दिया। और आपकी यहां जो प्रकट हुई वाणी है उसका पहला पद है, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी, जगत मातु सखिन संग बेहरत बहु करत रंग, अग्रदास निरखत छवि भवन कंदनी, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी, नूपुर पग बजत मानो साम वेद करत गान। चल रही हैं किशोरी जी तो नूपुर बज रहे हैं, मानो सामवेद प्रकट हो रहा है। आज भी नूपुरों की ध्वनि यहां सुनाई पड़ती है। ऐसी मधुर स्थली में साक्षात प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी का स्वरूप श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के त्रिविध स्वरूप माने गए हैं। भाइयों में वे प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी हैं, सखियों में वे चंद्रकला हैं, और आचार्य स्वरूप से अग्रदेवाचार्य हैं। और आज हम लोगों ने खूब बधाई भी गाई। तो पूर्वाचार्य रसिकाचार्यों ने हे केकई नंदन जू कह करके आपकी बधाई गाई है। यहां की उपासना में श्री लक्ष्मण जी के भी दो स्वरूप हैं। एक भाइयों में भी लखनलाल जी तो है ही हैं, अष्ट सहचर्यों में लक्ष्मणा जू हैं। शत्रुघ्न जी के भी दो स्वरूप हैं। भाइयों में शत्रुघ्नलाल जी हैं, सखियों में सुभगा नाम की सखी, मिथिला रस की उपासना में, मधुर रस की उपासना में। हनुमान जी के भी द्विविध स्वरूप हैं। वे दरबार में श्री हनुमंत लाल जी के रूप में हैं, और श्री महल टहल के लिए श्री चारुशीला जी के रूप में हैं। ऐसी पवित्र मधुर स्थली में जहां न जाने कितने रसिक संतों के चरण पड़े हों, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जहां 1.25 महीने विराजे हों, श्री गुरु गोविंद सिंह देव जी जहां पधारे हों, दसम गुरु जी, जहां संत दादू दयाल जी 3 बार पधारे हों, जहां श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ने एक रात्रि निवास किया हो, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी 4 महीने विराजे हों,
वो स्थल अपने आप में कैसा है। वैसे तो ये पूरा ही स्थल दिव्य है, लेकिन दास की यह अनुभूति है कि बाहर से जब भीतर आते हैं तो चित्त की स्थिति कोई दूसरी होती है। जानकी नाथ जी के पास जाते तो अवस्था दूसरी, लेकिन जैसे ही रात बिरात इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाओ और नीरवता हो तो वृत्ति सहज भाव समाधि की ओर चली जाती है, क्योंकि वो दिव्यता आज भी यहां है। तो ऐसे परम पवित्र स्थल में यहां ये चित्रकूट का दर्शन है, क्योंकि कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज तीन भेद हैं। श्री अवध की लीला कुंज विहार है, मिथिला की लीला निकुंज रस विहार है, और चित्रकूट की लीला निवृत्त निकुंज रस की विहार लीला है। इसलिए अवध के मधुर रस की उपासना के तीन पक्ष हैं, अवध पक्ष, मिथिला पक्ष और श्री चित्रकूट पक्ष। और हमें ये कहते हुए बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है कि आचार्य चरण ने यहाँ तीनों भावों का एक स्थल पर अनुभव किया है। इसलिए शेखावाटी की अयोध्या है, ये शेखावाटी की मिथिला है, ये शेखावाटी का चित्रकूट है। जब दास ने यहाँ 108 कुंड का यज्ञ हुआ था और ये भाव जब निवेदन किया तो पूज्य रेवासा महाराज के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। वो तो ऐसे बोलते थे अपने ढंग से, बोले भाई साहब आप कहीं पहुंचते हैं तो आपसे वहां के देवता कुछ बोल देते हैं कान में क्या? ऐसा रहस्य आप खोलते हैं कि लगता है जैसे आप यहाँ सब कुछ यहाँ की भूमि से संवाद कर रहे हो। महाराज जी ये सब आचार्य चरणों की कृपा है, संतों से गुरुजनों से जो कुछ सुना है उनकी कृपा से जो भाव की जागृति है उसी का निवेदन कर देते हैं। तो यह शेखावाटी का अयोध्या, शेखावाटी की मिथिला और शेखावाटी का चित्रकूट तो है ही, इस शेखावाटी का वृंदावन भी है। भक्तमाल ग्रंथ लेखन की आज्ञा श्री आचार्य चरण ने, अग्रदेवाचार्य जी ने गलता पीठ में प्रदान की। लेकिन जब श्री किशोरी जी की आज्ञा से आप गलता जी से चलकर रहवासा आकर के विराजे तो उनके अभिन्न परिकर श्री नाभा जी भी उनके साथ यहाँ आए, तो आज्ञा वहां हुई, लेखन यहाँ संपन्न हुआ। और एक बात और बड़े रहस्य की है कि नाभा जी के भक्तमाल लेखन के पश्चात जब वो निकुंज प्रविष्ट हो गए नाभा जी महाराज, उनके निकुंज प्रवेश के 100 वर्ष के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की परंपरा में श्री प्रियादास जी हुए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य श्री श्रीनिवासाचार्य जी, उनके शिष्य श्री मनोहर दास जी और मनोहर दास जी के शिष्य प्रियादास जी। तो प्रियादास जी गलता आए हैं, उनको नाभा जी ने प्रकट होकर 100 वर्ष बाद आज्ञा दी कि आप भक्तमाल की टीका लिखो। तो वे भी वहां से चलकर रहवासा ही आए और इसी कुंज में निवास करते हुए प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका पूर्ण की। तो ग्रंथ का लेखन भी यहीं हुआ और उस ग्रंथ की पूर्णता भी यहीं हुई। जिस समय नाभा जी भक्तमाल लेखन के लिए बैठे और उनके गुरुदेव ने कह दिया था कि तुम जो भयभीत हो रहे हो कि भक्तों में किन्हीं किन्हीं भक्तों के नाम तो छूटेंगे ही, क्योंकि भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाएं, तो जिनका विस्मरण हो जाएगा, जिनका नाम छूट जाएगा, उनके प्रति अवज्ञा का अपराध हो जाएगा। इस अपराध से हे गुरुदेव आप हमको बचाइए। तब श्री अग्रदेवाचार्य जी ने कहा, बेई आए कहें सब जिनले दिखाए दई सागर में नाव को। तुम तो आनंद पूर्वक बैठ जाना भाव समाधि में,
स्वयं भक्त आकर अपने स्वरूप का प्रकाश, अपने चरित्र का प्रकाश, अपने गुणों का प्रकाश तुम्हारी भाव समाधि में करेंगे, और जिस रूप में जो स्वरूप प्रकाशित हो उसको तुम लिपिबद्ध कर लेना। इसलिए नाभाजी के भक्तमाल पर यह आरोप नहीं लगा, उस समय नानक जी विराजमान थे, उनका नाम क्यों नहीं लिया। जो आपके ध्यान में आकर प्रकट होकर जिन्होंने दर्शन दिया उनको उन्होंने लिखा। तो वृंदावन के अनेक आचार्य प्रकट होकर दर्शन दे दिए, किंतु वृंदावन की रसिक त्रिवेणी का नाभा स्वामी जी को दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब सब वृंदावन के रसिक आए हैं तो श्री स्वामी हरिदास जी, महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी और परम रसिक वर श्री हरिराम व्यास जी, ये तीनों रसिक क्यों नहीं पधारे। तब आचार्य चरण ने उनको दो समाधान दिए। एक तो ये कि ये तीनों ही आचार्य वृंदावन आने के बाद फिर वहां से कहीं गए ही नहीं, तो ये वृंदावन से बाहर जाकर दर्शन देवें, इसकी क्या आवश्यकता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि आपने 24 अवतारों का स्मरण करके सब भक्तों के आराध्य इन्हीं में से कोई न कोई होंगे इस भाव से बुला लिया, लेकिन ये वृंदावन के जो रसिकाचार्य हैं इनकी इष्ट तो श्री राधा रानी है, इसलिए श्री राधा रानी का स्वतंत्र स्मरण करो तो आ सकते हैं। तब बोले गुरुदेव ये सामर्थ्य तो आप में ही है। तो जहां हम लोग बैठे हैं इसी कुंज में, इसी वटवृक्ष के नीचे, ये वटवृक्ष आचार्य चरण की साधना स्थली है, उन्हीं के काल का है ये। आपने पद गाया बंदों राधिका पद पद्म, एक दिन हम सुनाएंगे इस पद को, आज तो नहीं सुनाएंगे। बंदों राधिका पद पद्म श्री अग्रदेवाचार्य जी का पद है। और जैसे ही आपने बंदों राधिका पद पद्म ये पद गाया तो इसी निकुंज में श्रीमद् वृंदावन प्रकट हो गया। अष्ट सहचरियों के सहित श्री किशोरी जी लाल जी प्रकट हो गए। और जब वृंदावन प्रकट हो गया, अष्ट सहचरियों के सहित लाल जी किशोरी जी प्रकट हो गई, तो फिर रसिक आचार्यों को प्रकट होने में कौन सी बाधा थी। तो श्री स्वामी हरिदास जी, महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी, परम रसिक वर श्री हरिराम व्यास जी, और तीनों में बड़ा साम्य है जी। एक ललिता जी हैं, तो दूसरे विशाखा जी हैं, तो तीसरे युगल के अधर पर पौढ़ करके उनके अधर सुधारस का खूब छक्कर के पान करने वाले वेणु हैं। तो ये भी तीन यहाँ के चरित्र में आता है कि ये तीनों आचार्य भी यहाँ प्रकट हुए। इसलिए दास का स्मरण, दास को ये भाव बनता है कि ये इस शेखावाटी क्षेत्र का वृंदावन भी है। ऐसे स्थल में श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की जयंती के अवसर पर आपका मंगलमय पदार्पण। हमें पता है कि आप वृंदावन के बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा श्रीनाथ द्वारा या श्री गोविंद देव जी जाते हैं, लेकिन मेरे मन में ये भाव जरूर था कि हमारे बहुत लाडले प्यारे दुलारे हेतम्बरीश जी रेवासा धाम जरूर आवें, क्योंकि पूर्वाचार्य चरणों की कृपा से, श्री जी की कृपा से उनकी वह भाव भूमि बनी भई है। अभी तो वृक्षों में तो केवल 1-2 वृक्ष रह गए हैं, बाकी ये वृक्ष है। ऐसा भाव है, पहले बाउंड्री नहीं थी जी, तो ये बाउंड्री चारों ओर लगभग 1.5 किलोमीटर में बाउंड्री हुई है स्थान की। कुछ भाग उधर छूट गया, तो आपका निर्देशन भी हम लेंगे कि इसको पुनः सघन निकुंज के रूप में प्रकट करना इस पूरे क्षेत्र को, जिसमें आते ही हमको लगे कि हम निधिवन में आ गए, सेवा कुंज में आ गए, या हम तटिया स्थान में आ गए, ऐसा हमको अनुभव हो। तो इस स्वरूप में अभी
इसको प्रकट करने की योजना है। कराने वाली तो श्री जी हैं, उनको ही करना है। अपने तो किसी काम के नहीं हैं, न व्यवहार कुशल हैं और न भजन के मार्ग में कुशल हैं। किसी जीव का परमार्थ बहुत अच्छा होता है तो किसी का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। दास का तो परमार्थ भी अत्यधिक न्यून है और व्यवहार में भी कुशलता नहीं है। लेकिन निश्चित श्री किशोरी जी ने, श्री जानकी नाथ जी ने अपने झाड़ूदार के रूप में दास को स्वीकार किया है, तो झाड़ूदार की लाज वे ही रखेंगी। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे अखिल भारतीय दिगंबर अनी अखाड़े के श्री महंत और हमारे खास बड़े गुरु भाई प्रतिवाद भयंकराचार्य श्री दिगंबर अनी के श्री महंत पूज्यपाद श्री परमहंसी महाराज के आप साक्षात कृपा पात्र हैं। और पूज्य श्री परमहंसी महाराज और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज दोनों गुरु भाई थे। इस नाते से आप हमारे बड़े गुरु भाई हैं और इस समय चतुर्थ संप्रदाय के अखाड़े के सर्वोच्च पद पर समासीन हैं। आपने भी अपनी मंगलमयी उपस्थिति से यहाँ श्री जानकी नाथ जी को तो प्रसन्न किया ही, हम देख रहे हैं कि पूज्य रेवासा महाराज बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि पूज्य श्री वैष्णोदास जी महाराज, बहुत प्रेम था आपसे, बहुत अधिक प्रेम था। हमारे बड़े गुरु भाई परम पूज्य श्री स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी, इनको भी मैंने प्रार्थना की तो आप भी अत्यंत कृपापूर्वक यहाँ पधारे। बहुत अच्छे विद्वान हैं और बहुत परिमार्जित वक्ता हैं। ये शोभा है। आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि जिनका भाषा में भी प्रवेश नहीं, जिन्हें शास्त्र बोध नहीं, वो अपने ढंग से अमर्यादित तरीके से ग्रंथों के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक अच्छे शास्त्रज्ञ विद्वान और विरक्त महापुरुष यदि हमें प्राप्त हों तो हम समझते हैं कि इस युग की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे पूज्य श्री स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे परम पूज्य श्री महंत जी महाराज, हाँ रेणवाल वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री महंत श्री जुगल शरण जी महाराज, हमारे श्री परम पूज्य श्री महंत श्री अयोध्या दास जी महाराज, हमारे भक्तमाली जी महाराज, आज आपका जन्म दिवस भी है। श्री राधिका शरण जी, श्री कुंज बिहारी दास जी महाराज, और पलसाना वाले महंत जी का तो परिचय देने की जरूरत नहीं है। ये तो यहाँ के अभिन्न अंग हैं। यहाँ के प्रत्येक उत्सव महोत्सव में आपकी भूमिका, आज बधाई में इतना नाचे हैं, बहुत उद्दाम नृत्य किया इन्होंने बधाई में। तो पूज्य श्री पलसाना वाले महंत जी महाराज, हमारे देवलिया वाले महंत जी महाराज, जिन्होंने चारों संप्रदाय के बैरागी समाज को, वैष्णव समाज को जोड़ के रखा है, ऐसे हमारे श्री देवलिया वाले महंत जी महाराज इस समय गौ सेवा के क्षेत्र में और वेद नारायण की सेवा के क्षेत्र में जो अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे श्री महंत श्री चंद्रमा दास जी महाराज बड़े विनम्र हैं, यहाँ विराजे हैं। बहुत विशाल गौशाला है और सुंदर गुरुकुल का प्रकल्प है और यहाँ के पूरे क्षेत्र के बहुत लाडले दुलारे संत हैं। ऐसे हमारे श्रीमंत चंद्रमा दास जी महाराज, महंत श्री तमाल कृष्ण दास जी महाराज और हमारे परम पूज्य साकेतवासी रेवासा महाराज जी के
प्रधान शिष्य श्रीमंत श्री ग्वालिया बाबा जी महाराज, उस संबंध से हमारे बड़े गुरु भाई लगेंगे। इनकी भी बहुत कृपा है। आपके स्थान में भी निरंतर उत्सव महोत्सव होते रहते, पर किसी भी उत्सव में कितनी भी व्यस्तता हो, पर आचार्य पीठ के उत्सव में आप जरूर कृपापूर्वक उपस्थित होते हैं। आपको भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री राघवेंद्र दास जी, श्री मोहनदास जी महाराज, अखंड समाधि में रहने वाले बाबूजी महाराज और श्री लालदास जी महाराज, सब संत यहाँ विराज रहे हैं। और अभी कथा आरंभ नहीं हुई है, यद्यपि श्री हित अमरीश जी की कथा की मर्यादा है, और ये कथा की मर्यादा सबकी रहनी चाहिए। वो कथा की मर्यादा ये है कि कथा आरंभ होने के पश्चात मंच पर किसी के भी जाने से कथा का रसभंग होता है। वक्ता की चित्तवृत्ति पता नहीं कहाँ थी, कहाँ से कहाँ चली गई। यद्यपि हम तो कठोरता नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत बीच बीच में कई बार तो ऐसा लगता है कि बोल दें, लेकिन फिर शील के कारण रुक जाते हैं, बोलते नहीं हैं। लेकिन हम सबको प्रेरणा लेने योग्य बात है कि कथा आरंभ होने के बाद फिर आना जाना बीच में बंद रहना चाहिए। उसी से सबको सुख मिलता है। आपने कहा कि आप वहां बैठेंगे, बैठते तो घाटे में रहते, आप बीच बीच में बोलते तो आप ऐसे बोलते, तो होता है। हमारे पास भी कोई महापुरुष बैठे हो तो हमको ऐसे देखना पड़ता है, वो सब गड़बड़ हो जाता है। अब दास की दृष्टि व्यासपीठ पर है और आपकी सीधी दृष्टि हमारे ऊपर है। तो कथा श्रवण का सुख महाराज जी जो सामने बैठकर लिया जा सकता है, वो मंच पर बैठकर कभी नहीं लिया जा सकता। और यदि हम ईमानदारी से शास्त्र दृष्टि का विचार करें तो सन्मुख बैठकर के ही कथा सुननी चाहिए। व्यासपीठ के समान नहीं, व्यासपीठ से ऊंचा तो किसी कीमत पर नहीं, सन्मुख बैठ करके ही कथा श्रवण करना चाहिए। तो सिंहासन पर जानकीनाथ जी विराजे हैं, कितनी सुंदर शोभा हो रही है। आज हमारे वृंदावन का बड़ा उत्सव है, आपको स्मरण होगा। जी जी। आज की तिथि पर ही ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भांडीर वन में श्री राधा कृष्ण का विवाह संपन्न कराया था। आचार्य तो वहां से निश्चित करके आते कब आना है, तो अनादि नित्य सिद्ध दिव्य दंपति के पाणी ग्रहण की तिथि पर आचार्य चरण पधारे। यमुना कूले रह केलया, जयदेव महाप्रभु ने कहा, मेघैर मे दुर्मम बरम बनुभव श्यामास्तमालद्रुमैर नक्तम भीरुरेम तुमैव तदिमम राधे गृहम प्रापयो इत्थम नंद निदेश तश्चलतयो प्रत्यद्ध कुंजद्रुमम राधा माधवयोर जयंती यमुना कूले रह केलया। तो आह केली जो एकांतिक केली है वो तो विवाह के पश्चात ही होती है। तो उसी के पावन अवसर पर श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज प्रकट हुए हैं। तो हम इस पर बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और यदि व्यास जी की आज्ञा हो तो विपिन राज की एक स्तुति है। इसकी हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है श्री अयोध्या मिथिला चित्रकूट में, जैसे ही रसिक परंपरा में सीताराम जी की उपासना में समाज आरंभ होता है तो सबसे पहले ये पद गाया जाता है। इसमें विपिन राज का स्मरण है। श्री प्रमोद बन गई ये चश्मा दो मेरा। और तब तक एक सोफा यहाँ लगा दो जिसमें महाराज जी सुखपूर्वक विराज सकें। महाराज जी के लिए एक सोफा लगा दो, जाओ उठो। स्वर दे। जय जय श्री बन प्रमोद रसिकन सुखदाई। जय जय
बन प्रमोद रसिकन सुखदाई। जय जय श्री बन प्रमोद रसिकन सुखदाई। जय जय श्री प्रमोद रसिकन सुखदाई। सरयू तीर दिव्य भूमि बेली लता रही झूमी। मूलन प्रतिभव राति गुंजत मन भाई। जय जय श्री बन प्रमोद रसिकन सुखदाई। कुंज कुंज प्रति अनूप बिलसत ताहाँ युगल रूप। कुंज कुंज प्रति अनूप बिलसत ताहाँ युगल जनक लली रघुनंदन मधुर मधुरताई। जनक लली रघुनंदन मधुर मधुरताई। जय जय श्री बन प्रमोद रसिकन सुखदाई। जय जय श्री बन प्रमोद रसिकन सुखदाई। चंद्रकला विजयादि नागरी नवीनी अति। चंद्रकला विजयादि नागरी नवीनी अति। मधुर यंत्र लीन है को सप्त स्वर जमाए। मधुर यंत्र लीन को सप्त स्वर जमाए। जय जय श्री बन प्रमोद रसिकन सुखदाई। जय जय श्री बन प्रमोद रसिकन सुखदाई। गावहीं सब दिव्यतान सुनहि लाल अति सुजान। गावहि सब दिव्यतान सुनहि लाल अति सुजान। अति सुजान है, इनसे बढ़िया संगीत का ज्ञाता कोई नहीं है। गावहीं सब दिव्यतान सुनहि लाल अति सुजान। गावहि सब दिव्यतान सुनहि लाल अति सुजान। रास सरस बीज मंद मंद सुसुकाई। रास सरस बीज बीज रास सरस बीज बीज मंद मुसुकाई। रास सरस बीज बीज मंद मुसुकाई। जय जय श्री बन प्रमोद
श्री अग्र अली विपिन राज यह सुख तानित समाज। श्री अग्रपली विपिन राज यह सुख तानित समाज। अग्र अली विपिन राज यह सुख तानित समाज। जानत को रसिक भेद जानत को रसिक भेद जानत को रसिक भेद जानत को रसिक भेद जिन यह सर पाई जिन यह सर पाए। जय 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 श्री मन प्रमोद रसिकन सुखदाई। रसिकन सुखदाई। जय जय श्री मन प्रमोद जय जय श्री मन प्रमोद रसिकन सुखदाई। रसिकन सुखदाई। तो यहाँ जहाँ बैठे वहाँ का स्मरण हो गया, स्तुति हो गई। अब हम श्री उमेश वर्मा जी से आग्रह करेंगे कि आज उन्होंने ध्यान मंजरी, अग्र स्वामी जी का ध्यान मंजरी एक कृति है, तो आज वो प्रकाशित हुई है, तो व्यासपीठ से उसका विमोचन हो जाए, फिर आप कथा आरंभ करें। भैया उमेश वर्मा जी, ये पुस्तक ले आओ भाई। पुस्तक नहीं है, तैयार नहीं किया पुस्तक क्या? हाँ ले आओ, जल्दी ले आओ, ऐसी ले आओ, एक कपड़ा में लपेट के ले आओ, साधु सा ही काम। जल्दी जाओ, दौड़ के जाओ। तो हमारे एक से एक संत आए, हमारे श्री गोपाल, नृत्य गोपाल राम जी, यही नाम है ना? गढ़ सिवाना, वो भी पधारे हैं। वो भी श्री अग्रदेवाचार्य जी की परंपरा का ही स्थान है। बड़े सिद्ध पुरुष आचार्य हुए, 7 आचार्यों ने जीवित समाधि ली है। और आप भी बड़े तपस्वी हैं, बड़े अनुरागी प्रेमी हैं। आपके बड़े गुरु भाई भी बड़े अद्भुत संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं। आप गद्दी पर तो आप ही विराजमान हैं। बड़ी अंतर्मुखी वृत्ति है, ये भी कृपा करके पधारे हैं। उस पूरे क्षेत्र में कहाँ कितनी परंपराएं, कितने बड़े बड़े स्थान, कितना प्रकाश। हमारे इधर चतुर्मास करते हैं ना, हाँ जहाँ इस गांव में चतुर्मास किया है, बारिश अच्छी होगी, उस गांव में किया है तो जमाना हल्का होगा। ये तो सुकून है इन्हीं की भी ये परंपरा। सब लोग पूछते हैं महाराज जी का चतुर्मास कहाँ है, तो वहाँ है। मारवाड़ क्षेत्र में थोड़ा पानी का अभाव रहता है, जी मरुस्थल क्षेत्र में, पर आप देवलिया वाले महन जी कह रहे हैं कि आप जहाँ जहाँ चातुर्मास करते हैं उसका प्रमाण होता, वहाँ वर्षा अच्छी होती है। वाह वाह जय हो। संतों की महिमा है। पहले कोई फिक्स नहीं होता महाराज जी, कल चतुर्मास लग रहा है, रात को मालूम पड़ेगा सुबह कहाँ बैठा अपना बैठेंगे। हाँ, माने पहले से निश्चित नहीं होता चातुर्मास, कल से शुरू है, आज घोषणा होगी ठाकुर जी की प्रेरणा से कि कहाँ चातुर्मास करना है। हाँ उस गांव में जाके बैठ जाना, वहीं चातुर्मास करना। ला भैया, ये डॉक्टर उमेश वर्मा जी दिल्ली विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष रहे हैं और श्री मलुकदास जी की वाणी टीका सहित कैथी लिपि से प्रकाशित करने में बहुत बड़ा आपका योगदान है। आप चले जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ भैया। ये बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। महाराज जी आपके बिना कैसे होगा? नहीं नहीं, आप ये तो महाराज जी आपको मानना पड़ेगा। अच्छा तब ठीक, मान लें। हरे रामा रामा राम